आज हम विष्णु अवतार परशुराम के राम की परीक्षा लेने का महत्व इस पर बात करेंगे। तो परशुराम जी जो है उन्होंने राम से युद्ध का जो आग्रह किया था उसमें परशुराम जी का अहंकार नहीं कर्तव्य बोध था। वे राम को ऐसे ही अगले युग का नायक स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि परशुराम जी ने जब उनकी परीक्षा ली थी उसके बाद ही सतयुग का अंत होके फिर त्रेता युग शुरू हुआ था। तो इसी की कहानी है। क्या होता है कि अपने चारों पुत्रों के विवाह के बाद पुत्रों, वधुओं और समस्त सेना के साथ जनकपुर से अयोध्या लौटते महाराज दशरथ के पथ में अचानक तेज आंधी चलने लगी। जब वो अपने चारों पुत्रों का विवाह किया था राजा दशरथ ने, और फिर अपने विवाह के बाद पुत्रवधू को लेकर जब लौट रहे थे, जनकपुर से अयोध्या लौट रहे थे, तो महाराज दशरथ के पथ में अचानक तेज आंधी चलने लगी। अत्यधिक धूल के कारण दिखना बंद हो गया। सैनिक भी इधर उधर भागकर छुपने लगे। कुछ क्षण बाद आंधी का वेग जब कम हुआ तो सबने देखा कि सामने से जमदग्नि कुमार भगवान परशुराम आ रहे थे। अयोध्या के ऋषि समाज ने उनकी अगवानी की, पर क्रोध से भरे हुए परशुराम तो सीधे दशरथ पुत्र राम के पास पहुँचे और कहा कि मैं तुम्हारी शक्ति को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। संसार में दो धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनमें एक भगवान शिव के धनुष को तुमने तोड़ दिया, दूसरा भगवान विष्णु का धनुष मेरे पास है। तुम अगर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सको तो मैं तुम्हें अपने साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव का धनुष तो सीता जी के साथ जब उनका विवाह हुआ था तब तोड़ दिया था, और भगवान विष्णु का धनुष उनके पास है, क्योंकि हम परशुराम जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। तो तुम विष्णु भगवान का जो धनुष है, तुम अगर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सको तो मैं तुम्हें अपने साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा, ये परशुराम जी ने कहा। तो महाराज दशरथ भगवान परशुराम के तेज को जानते थे। वे उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ और आदि ऋषियों को भी परशुराम ने अनसुना कर दिया था। वशिष्ठ जो राम भगवान के गुरु हैं, उनको भी उन्होंने अनसुना कर दिया था। वे राम से ही बात करते रहे। मुस्कुराते राम ने धनुष लिया और क्षण भर में ही प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण खींच लिया। फिर उन्होंने परशुराम जी की ओर मुड़कर कहा कि आप ब्राह्मण हैं भगवान, सो मैं आप पर तो प्रहार नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए कि इस बाण से मैं किस पर प्रहार करूं? तो क्यों ना मैं इस तीर से आपके समस्त पुण्यों का नाश कर दूं? परशुराम जड़ हो गए बिल्कुल। अब तक दूर खड़े महर्षि विश्वामित्र आगे बढ़े और हाथ जोड़कर रहस्यमय स्वर में कहा, पहचान लिया भगवान? परशुराम मुस्कुराए, राम की ओर बढ़कर समर्पण भाव से कहा, शीघ्रता कीजिए प्रभु, अपने वाण से मेरी समस्त प्रतिष्ठा को समाप्त कर दीजिए। अब से यह युग आपका है, आप संभालें इसे। मैं निश्चित होकर महेंद्र पर्वत जाकर तप करूँगा। राम ने वाण वायु में छोड़ दिया और परशुराम उन्हें प्रणाम करके वापस महेंद्र पर्वत चले गए। प्रश्न यह है कि क्या वाण से पुण्यों का नाश हो सकता है? नहीं। वस्तुतः भगवान राम के प्रत्यंचा चढ़ाने और परशुराम के समर्पण से उनके द्वारा अर्जित की गई सदैव अपराजय रहने की प्रतिष्ठा का नशा हो गया था। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार और अपने युग के नायक थे। राम से युद्ध के आग्रह में उनका अहंकार नहीं कर्तव्य बोध था। वे राम को यूं ही अगले युग का नायक स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके लिए राम की शक्ति, धैर्य और साहस की परीक्षा आवश्यक थी, जो इसी घटना के समय पूरी हुई। तभी राम युग में भगवान परशुराम पूर्णतः शांत ही रहे।